नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल हंसी भोरार में। मैं आपका भाई रोहित कुमार। आज हम सुनाएंगे बहन और भाई की कहानी, जब भाई ने बहन को मारकर खाया उसका मांस। एक बहुत ही अच्छी कहानी है। बहुत ही पुराने समय की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 7 लड़के और एक लड़की रहती थी। उसके माता पिता जल्द ही गुजर गए थे, तो बच्चों ने भी जल्द ही अपनी जिम्मेवारियां समझ ली थी। शुरू में गुजारा चलाने में सभी को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ उनको आसान लगने लगा। अब उन्होंने माँ बाप के बिना जीना सीख लिया था। ये उस समय की बात है जब पुरुषों का काम जंगल में जानवरों का शिकार करना, बाहर काम करना होता था और औरतों का काम घर में रहकर खाना बनाना और बच्चों का देखभाल करना होता था। 7 भाई और एक बहन उसी गांव में बड़े प्यार से और मिलजुल कर रहते थे। सुबह होते ही 7 भाई शिकार के लिए निकल जाते थे और बहन सबके लिए खाना बनाती और बाकी घर के दूसरे काम काज करते थे। भाई जब जंगल से आते तो साथ में बड़े बड़े जानवर, पक्षी, मछली आदि जानवरों का शिकार करके लाते थे। बहन उसके मांस को बड़े चाव से पकाती थी और सभी भाई बहन भोजन करके बड़ी ही तृप्ति का आनंद करते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, 7 भाई जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। शाम होने वाली थी। बहन सबके लिए खाना बना रही थी। जब वह सब्जी के लिए हरा साग काट रही थी, तभी चाकू की तेज धार से उसकी एक उंगली कट गई। कटी हुई उंगली से खून की धारा बहने लगी। अब बहन ने सोचा, अगर उसकी भाई ने उसकी कटी हुई उंगली देख ली तो भाई बहुत ही परेशान हो जाएगा। इसलिए बहन ने सोचा कि यह बात अपने भाई को नहीं बतानी चाहिए और उनसे छिपा कर रखना चाहिए। उसने बहते हुए खून को अपनी दुपट्टा में पोंछना चाहा, लेकिन फिर सोचा कि अगर भाई ने दुपट्टा में खून का धब्बा देख लिया तो उन्हें मालूम पड़ जाएगा। फिर उसने सोचा कि दीवार पर पोंछना ठीक रहेगा, लेकिन फिर उसके मन में ख्याल आया कि यह तो मेरे भाई को अच्छे से दिखाई दे जाएगा। फिर बहन बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी। यह सोचने लगी कि क्या करे कि भाई को पता भी ना चले मेरी उंगली कट गई है। फिर उसके मन में यह ख्याल आया कि क्यों ना अपनी खून को यही हरी साग में पोंछ लिया जाए, और फिर बहन ने उसी साग में अपना पूरा खून पोंछ लिया। शाम को जब सभी भाइयों ने जंगल से शिकार करके आया तो बहन ने 7 भाइयों के लिए खाना परोसा, और जब 7 भाइयों ने खाना खाया तो 7 भाइयों ने आज साग बहुत ही स्वादिष्ट लगा। 7 भाइयों ने अपना उंगलियां चाटते रह गए और अपनी बहन की पाक कला की तारीफ करने लगी। अपनी तारीफ सुनकर बहन की फूली नहीं समाई। दिन भर के थके हारे के कारण उस दिन 7 भाइयों जल्दी ही सो गए थे। अगली सुबह रोज की तरह सुबह उठकर 7 भाइयों जंगल की तरफ चल पड़े। जब वह सब शिकार तलाशते तलाशते थक गए तो 7 भाइयों एक पेड़ के छांव में बैठकर आराम करने लगे और बातों ही बातों में 7 भाइयों रात के भोजन के बारे में बातें करने लगे। रात की योजना में बहन ने जो साग बनाई उसकी चर्चा होने लगी। सबको लगी कि इतना स्वादिष्ट साग अपने जीवन में कभी भी नहीं खाया था। सब ने तय किया कि आज घर चलकर इसके बारे में अपनी बहन से ज़रूर पूछेंगे और जानकर रहेंगे कि साग में वह ऐसा क्या क्या चीज़ मिलाया था कि साग इतना ज़्यादा स्वादिष्ट बना। शाम के 7 भाइयों ने जब घर आए तो दोबारा अपनी बहन की पाक कला की तारीफ करते हुए पूछा कि हमारी प्यारी बहना, कल रात के साग में तूने ऐसा क्या क्या मिलाया। बहन बताना तो नहीं चाहती थी। वह सोच रही थी कि अगर भाई को पता चला कि उसकी उंगली कट गई तो मेरे सारे भाई परेशान हो जाएंगे। इसीलिए उसने कहा कि कुछ नहीं बड़े भैया, सब जो रोज़ बनाती हूँ वही बनाई थी। तो उसका बड़ा भाई कहने लगा, प्यारी बहना, तुम्हें आज बताना ही पड़ेगा और आज मैं जानना चाहूँगा कि हमारी बहन ने इतनी स्वादिष्ट साग कैसे बनाई। तुम्हें मेरी सौगंध है बहना, तो तुम्हें आज सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। बड़े भाई का सब सम्मान करते थे, इसलिए बहन को भी अब सच बोलना पड़ा। उसने धीरे धीरे सारी बातें बताते हुए कहा, भैया बस इतना सा खून मिला दिया था और ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मेरी उंगली कट गई थी। मैंने सोचा कि
आप लोगों को पता चलेगा तो आप दुखी होंगे, इसलिए मैंने अपने खून उसी साग में मिला दिया। यह सुनकर 6 भाइयों के मन में कुटिल ख्याल आने लगा। वे सोचने लगे कि इसको खून की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट है तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात को खाने के बाद सातों भाइयों सोने के लिए चले गए। सातों में फिर उसी बात की चर्चा छिड़ गई। बड़ा भाई कहने लगा, अरे भाइयों, खून की कुछ बूंदें बहन की इतनी स्वादिष्ट है तो सोचो उसके शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सबने बड़े भाई के हाँ में हाँ मिलाई और अगले दिन शिकार के लिए सातों भाई जाते समय जो 7 भाइयों ने योजना बनाई कि बहन को मारकर उसका मांस बनाएंगे और बहुत खूब स्वादिष्ट बहन का मांस होगा। छोटे भाइयों को अपने सभी भाइयों की योजना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वह अपनी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया। वह खुलकर इसका विरोध तो नहीं कर सकता था क्योंकि 6 भाइयों एक तरफ थे और वो अकेला एक तरफ था। शिकार करने के बाद सभी भाइयों ने एक टीले पर बांस के पत्तों से एक चबूतरा बनाया। उसकी योजना यह था, बहन को बहला फुसला कर यहाँ लाएंगे और तीर मारकर बहन की हत्या कर देगी और उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने अपने बहन से कहा, मेरी प्यारी बहना, अब तुम बड़ी हो गई हो और शादी के लायक हो गई हो, तो मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर सा वर को तलाश किया है। आज हम उसको देखने के लिए जाएंगे और उसका घर भी देख कर आएंगे, इसलिए तुम भी सज सवर कर हमारे साथ चलो। बहन शादी की बात से बहुत खुश हुई, तुरंत ही तैयार हो गई और भाइयों के साथ चलने लगी। चलते चलते जब बहन थक गई तो वह बड़े भाई से पूछने लगी कि भैया, मेरा ससुराल और कितना दूर है। बड़ा भाई बोला, बस अभी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। और बड़ा भाई बोला, वह देखो बहना, दूर से दिखाई दे रहा है ना। टीले पर बने चाम को दिखाकर भाई ने बोला, वह देखो मेरी प्यारी बहना, तुम्हारा ससुराल जहां तुम राज करोगी। यह सुनकर बहन आनंदित हो उठी और चाम पर पहुंचते ही सारे भाइयों ने अपने छोटे भाइयों से अपने बहन को चाम पर खड़ी करके उसको रस्सी से बांस के खंभे के सहारे से बांध देता है। बहन और सारथी अपने सभी भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर बहन का हृदय हाहाकार करने लगा। वह ईश्वर को याद करते हुए कहने लगी, हे ईश्वर, अब तू ही मेरा सहारा है। मेरे सातों भाइयों मेरा हत्या करना चाहता है। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके दिल में मेरे लिए दया और प्रेम है। अपने बहन के बातों से 7वां भाई क्रोधित हो उठा। बहन की पुकार पर वे तड़प कर रह गया। 6 भाइयों का प्रतिवाद करने का साहस वह नहीं जुटा पाया। बहन को निर्ममता से बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको बारी बारी से उन पर बांध से प्रहार करने का आदेश दिया। बड़ा भाई ने सबसे पहले हाथों में धनुष बांध लेकर जब अपनी बहन पर प्रहार करने को हुआ, तब बहन ने भाई के सामने हाथ जोड़कर करुणा स्वर में कहने लगा, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके तुम्हारा तीर, तुम्हारा धनुष जंगल में जाएगा भैया। मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, छाती में लक्ष्य करके भैया, छाती में लक्ष्य करके। भाई ने कठोरता दिखाते हुए तीर चलाया, पर उसका जो निशाना था वो तो अचूक था, पर आज पता नहीं क्या उसका निशाना चूक गया। उसके बाद दूसरे भाई ने तीर चलाने को तैयार हुआ। बहन ने उससे भी हाथ जोड़कर वैसा ही बोला और उस भाई का निशाना भी चूक गया। इसी तरह से बारी बारी करके सभी भाई ने बहन की छाती का लक्ष्य करके तीर मारने के लिए कोशिश की। बहन हर बार यही गीत दोहराती रही और 6 भाइयों ने लक्ष्य भेदने में असफल रहे। अब 7वें भाई की बारी थी। 6 भाई उससे कहने लगे कि भाई, पूरी ताकत से तीर चलाना और बहन को एक ही बार में ढेर कर देना। अगर तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, हम सब तुम्हें मार देंगे। बहन ने छोटे भाई की जान को खतरे में देखी तो अपने जान को निछावर करने और अपने छोटे भाई को बचाने का निश्चय किया। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरे छाती भेदने में सफल हो जाए। वह फिर करुणा गीत गाने लगी,
मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके, तेरा तीर मेरा छाती भेज जाए, मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके। छोटे भाई ने तीर चलाया, उसका तीर बहन के मर्म पर जाकर लगा। बहन दर्द से तड़प उठी। कुछ देर तक छटपटाने के बाद बहन की प्राण निकल गई। अपने कटिल योजना सफल होने पर 6 भाइयों को तो पांछें खिल गई। अमृत जैसी बहन की शरीर जान से निकल गई। 6 भाइयों ने मिलकर बहन की शरीर की बोटी बोटी काट डाली। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, जाओ जंगल से लकड़ी और पानी ले आओ। छोटे भाई गया और लकड़ी पानी के साथ साथ कुछ मछली और केकड़ा भी साथ में ले आया। वह अंदर ही अंदर बहुत ही दुखी था। उसके भाई बहन का मांस बड़े ही चाव से पका रहे थे। वह अपनी प्यारी बहन का मांस नहीं खाना चाहता था। अगर नहीं खाया तो अन्य भाई उसे गाली देगा और शायद मारेगा भी। उसने मांस पकाते समय चुपके से अपने साथ में लाए हुए मछली और केकड़ों को भी आग में डाल दिया और अपना खाने का जुगाड़ कर लिया। चावल और मांस तैयार हो गया था। जमीन पर केले के पत्ते बिछाकर उसमें सबके लिए खाना परोसा गया। छोटे भाई ने पहले से ही अपने बैठने के स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा खोद दिया। उसने अपने पत्तल से परोसे गए मांसों को चुपके से उस गड्ढे में डाल दिया और मछली और भात खाने लगा। बाकी 6 भाई बहन की हड्डियां चबाने लगा तो छोटा भाई केकड़ा चबाने लगा। जब सबने अपने बहन की शरीर का स्वादिष्ट मांस खाकर अपना पेट भर लिया तो बड़े ने जो 7वें भाई को कहा कि जूठा साफ करके और कहा कि उसने जो बहन की बची खुची हड्डियां और शरीर के अन्य भाग जैसे सिर, नाखून, पंजे सबको इकट्ठा करके उसी गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी से ढक दिया। कुछ समय बाद उस बहन की जहां मिट्टी से ढका गया उस स्थान पर बांस का एक पौधा उग गया। धीरे धीरे वहां पर बांसों का झुंड बन गया। एक बार कहीं से एक संत आए और उसी बांस में झूम में छुपकर मल त्याग करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, संत दुर्गंध आ रही है, संत दुर्गंध आ रही है। बार बार यह आकाशवाणी सुनाई देने लगी तो संत ने झटपट उस स्थान को साफ कर दिया और उन्होंने झुरमुस में से एक बांस को काट लिया और वो अपने साथ ले गया। उस बांस को काटकर एक बहुत ही सुंदर उन्होंने बांसुरी बनाई और उसे बजा बजा कर दिन भर लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगते थे और बदले में खूब सारा उपदेश देते थे। एक दिन की बात है, संत भिक्षा के लिए उसी गांव में उसी बड़े भाई के द्वार पर चले गए। तब तक 6 भाइयों को विवाह भी हो गया था और एक ही भाई जो सबसे छोटा था वह बचा हुआ था। ज्यों ही संत ने बड़े भाई के आंगन में कदम रखा त्यों ही संत की बांसुरी स्वयं ही बोल उठी, नहीं बाजो रे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा, बड़े भाई के घर नहीं बाजो रे बांसुरी। दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया है, नहीं बाजो रे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा, बड़े भाई के घर नहीं बाजो रे बांसुरी। योगी के बांसुरी से निकल रही बार बार यह गर्म आवाज़ें से बड़े भाई की पसीने छूटने लगी। वह पत्नी से योगी को तुरंत भिक्षा देकर विदा करने को कहा। उसी तरह से वह योगी बाबा बारी बारी से 6 भाइयों के दरवाजे पर गया और उसके आंगन में कदम रखते ही बांसुरी ने स्वयं ही बजने लगता। उन्होंने भी अपनी पत्नी को तुरंत ही भिक्षा देकर संत को विदा करने को कहा। उनके मन में अब वह डर समा गया कि यदि इसी तरह से योगी का बांसुरी जो बजता रहा तो उसकी यह पोल खुल जाएगी कि मैंने ही बहन की हत्या की है। इसीलिए वह संत अंतिम समय 7वें भाई के द्वार पर गया जो अभी तक कुंवारा था, जो अकेले रहता था। ज्यों ही योगी बाबा उसके द्वार पर उपस्थित हुए तो वह बांसुरी बोल उठी, बाजो रे बाजो बांसुरी, मेरे सबसे छोटी भाई के घर मन की बात मन में छुपाकर युग युग से रखा है। अब तक बाजो रे बांसुरी, मेरे सबसे प्यारी भाई के घर। योगी जी बांसुरी से प्यारा और दिलचस्प गीत बजते हुए और सुनकर और छोटे भाई ने
उन्हें सम्मान के साथ अपने घर में बैठने के लिए आसन दिया। तामुल पान और जलपान से उनका सत्कार किया। उसके बाद बांसुरी की विषय में चर्चा करने लगा। वह योगी ने उस बांसुरी की जन्म की कहानी उस छोटे भाई को बताई कि कैसे उसे बांस को काटकर बांसुरी बनाई, कैसे आकाशवाणी हुई थी। छोटे भाई ने योगी से उस बांसुरी को देने के लिए प्रार्थना किया। योगी जी ने उस भाई को वह बांसुरी सौंप दिया। योगी के चले जाने के बाद वह भाई ने बांसुरी को अपने बिस्तर के सिरहाने की तरफ साफ सुथरे स्थान पर धूप दीप जलाकर पूरे सम्मान के साथ रख दिया। कुछ दिनों के बाद छोटे भाइयों के घर में परिवर्तन दिखाई देने लगा। जब वह काम से घर लौटकर आते तो सारा घर साफ सुथरा पाता। जब रोज रोज यही बात दोहराने लगी तो छोटे भाई ने अपने भाभीियों के घर जाकर पूछा कि भाभी, मेरे गैर हाजिरी में आप लोग मेरे घर की साफ सफाई करते हो क्या? सभी भाभीियों ने जवाब दिया, हमें तो अपने घर से काम काज से तो फुर्सत नहीं है, तुम्हारे घर कैसे साफ करेंगे? तो फिर छोटे भाई ने निश्चय किया कि आज वह छुप कर देखेगा कि आखिर मेरा घर कौन साफ करके जाता है। इसलिए वह काम पर नहीं गया और वह घर के एक कोने में छुप गया। घर सुनसान होते ही जहाँ पर वह बांसुरी रखी हुई थी वहाँ से एक उसकी बहन की शक्ल की एक लड़की निकली और उसने घर का सारा काम किया और फिर उसी बांसुरी में समा गया। छोटे भाई ने यह सब देखा तो उसके आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर छोटे भाई ने यह सब अपनी बड़ी भाभी को बताई। बड़े भाभी ने अपने छोटे देवर को समझाया कि जैसे ही लड़की बांसुरी से बाहर निकलेगी तुम उस बांसुरी को आग के हवाले कर देना और फिर उस पर तुलसी जल छिड़क देना, फिर देखना क्या होता है। छोटे भाई ने बड़ी भाभी के कहे मुताबिक सारा वैसा ही किया। उसने लड़की के निकलते ही बांसुरी को आग के हवाले कर दिया और लड़की पर पवित्र तुलसी जल का छिड़काव किया। तुलसी जल के स्पर्श से ही वह मानव रूप में आ गई। जब भाई ने देखा कि यह तो उसकी प्यारी बहना है तो उसने अपने बहन को गले से लगा लिया। उसके बाद दोनों भाई बहन बड़े ही प्रेम से रहने लगे। बहन ने भाई को और भाई ने बहन को अपना लिया और खुशी से रहने लगे और अपना जीवन यापन करने लगे। दोस्तों, यह कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि निस्वार्थ प्रेम ही रिश्तों को बनाए रखता है। रिश्ते को कलंकित करने वाले कभी नहीं छुपते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो आप अपना प्यार हम पर बनाए रखना। फिर मुलाकात करते हैं कुछ इसी प्रकार के वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।